हे गणेश जी, आज हम जो भी बताने जा रहे हैं वो सबकी हेल्प हो जाए और सब लोग उसे समझ सके। उसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और ये जर्नी में हमारे साथ रहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। और सरस्वती माता को भी बुलाएंगे। हे सरस्वती माँ, आप मेरी नाभि पे विराजिए, आप मेरे थ्रोट चक्र पे विराजिए, आप मेरी जीवा पे विराजिए। मैं जो भी बोलूं वो सबके लिए लाभ में हो, सबके हित में हो और सबको समझ में आए। मुझे उतनी शक्ति देना। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। ओम ओम नमः सरस्वती नमः। थैंक यू। हो सके तो सब लोग अपना म्यूट रखना, तो आपको मजा आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो हम टाइम देंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द वास्तु शास्त्र। उसके पहले मैं आप लोगों को, यहाँ पे आप आ जाओ। सब अपनी, कोई ये काम छोड़ के आया होगा, किसी का डिनर बाकी होगा, तो वो सब आप भूल के वाप यहाँ पे ही आ जाओ। उसके लिए हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसके लिए मैं स्क्वायर ब्रीदिंग करवाऊंगी आपको। सो आपको सब लोग अगर बैठ सकते हैं तो फाइन, कोई ड्राइव कर रहा है तो आराम से करिए और जो मैं बोलूं वैसे फॉलो करिए। सो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है, होल्ड करना है। स्क्वायर ब्रीदिंग मतलब जितना इनहेल किया उतना होल्ड, उतना एक्सेल, उतना होल्ड, तो स्क्वायर ब्रीदिंग होता है। हम सिर्फ 3 टाइम्स ही करेंगे और 4 के काउंट्स में। सो इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। थैंक यू। इसके साथ आप एक इंटेंशन लीजिए कि टुडेज नॉलेज ब्रिंग्स लाइट एंड बैलेंस टू ऑल होम्स। जो भी यहाँ पे आए हैं उनके यहाँ ये सीखने के बाद बैलेंस हो जाए घर में और एक लाइट मिले उनको कि आगे कैसे बढ़ना है। सो ये इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़े। ओके, सो माई सेल्फ आई एम जागरुल शाह। मैं बॉम्बे से हूँ और पिछले 8 9 सालों से मैं ये जर्नी में हूँ, अकल्ट मॉडलिटी में। वैसे तो मैंने योगा थेरेपिस्ट के जैसे मेरा करियर शुरू किया था, पर योगा कराते कराते मुझे लगा कि लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, घर में कुछ ना कुछ सबके यहाँ प्रॉब्लम है, किसी न किसी को। और वो प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ उनके थॉट्स प्रोसेस भी नहीं है और भी बहुत कुछ है। So, उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, उनकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये सब मैंने देखा। सबको हीलिंग के लिए पहले मैंने हीलिंग मोडालिटी सीखी, जैसे कि रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, फिर शामनिज्म, लामा फेरा और नारायण रेकी, जो मेरी सबसे फेवरेट है। जैसे ही नारायण रेकी से हीलिंग करते हैं तुरंत रिजल्ट मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। फिर ये करते करते फिर लगा कि हीलिंग दे देते हैं, फिर वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो रूट कोज में जाने के लिए फिर मैंने सोचा कि कुछ तो होगा। मैंने अकल्ट की ओर ध्यान दिया और एस्ट्रोलॉजी चालू की। एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रमल एस्ट्रोलॉजी, ये सब किया।
और साथ साथ में फिर न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया, तो न्यूमरोलॉजी में भी वैदिक, शेल्डन, पाइथागोरियन, ये सब मैंने चालू किया। ये सब से मुझे उनकी कुंडली देख के और उनको बॉडी में, घर में सब प्रॉब्लम देख के थोड़ा रिजल्ट मिलने लगा। देन आई रियलाइज कि नहीं, घर में भी कुछ प्रॉब्लम है। सो मैंने वास्तु किया, और वास्तु से मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले कि उनकी कुंडली देखो, नंबर्स, बर्थडे देख के फिर समझ में आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होना चाहिए। सो मैं, वो मोटा कौन है? सिद्धांत। हेलो ज्योति, वेलकम। अच्छा, मेरी फोटो दिख गई तेरे को। मैं बंद कर देती, फिर ऊपर जा रही हूँ, नीचे बैठी हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं। सबको एक बार देखो, देख ली सब लोग जागरूक। सॉरी फ्रेंड। हैप्पी दिवाली। सॉरी, बीच में मीटिंग में सबको क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैं अपना फोन वो बंद कोई करके नहीं, कोई ऊपर आ नहीं, गई। कोई नहीं, सबको हाई कर देगा। मेरे दोस्त हैं सब पुराने, सो दे नो माय जर्नी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो हम लोग थे लाइक, फिर वास्तु भी किया, देन उसके साथ टैरो रीडिंग। सो राइडर वेट, भक्तामर टैरो कार्ड, नवकार टैरो कार्ड, बहुत सारी मॉडलिटीज सीखते गए। फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, साथ में रेमेडीज भी चाहिए। सो रेमेडीज में मैंने स्पीच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, एंजल थेरापी, क्रिस्टल थेरापी, और उसके साथ बेच फ्लावर रेमेडी और न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडीज। सो बहुत सारी रेमेडीज। और उसके साथ साथ फिर मैंने देखा कि कुंडली के उनके योग्स, फिर उनके हिसाब से उनको आयुर्वेदा एंड योगा, ये सब कंबाइन करके भी मैंने रिजल्ट देना शुरू किया। सो बहुत कुछ हेल्प करता है लाइफ में। उसके साथ साथ मैंने सबके लिए रेमेडियल कैंडल्स, रेमेडियल सोप्स, सॉल्ट, मोजो बैग्स और स्पेल जार्स, ये सब भी चालू किया। सो जिससे भी रिजल्ट मिलता गया वो सब मैंने साथ साथ में इंट्रोड्यूस, खुद को भी सिखाती गई और लोगों को हेल्प करती गई। सो अरोमा थेरापी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ओके, सो स्वर विज्ञान। ठीक है, मेरा लिस्ट बढ़ता ही जाएगा, दैट्स फाइन। जीबू सिंबल्स दीदी। जेबू सिंबल्स, यस, थैंक यू प्रिया, हरप्रीत जी। जेबू सिंबल्स तो मेरे बहुत फेवरेट है। ओके, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं। सो ये सब चीजें ऐड करके फिर मैंने वास्तु पे ज्यादा कंसंट्रेट किया, क्योंकि मुझे खुद को एक अनुभव हुआ लाइफ में कि मेरी जर्नी जो शुरू हुई उसमें ऐसा था कि 2000 में, 2001 से 10, लाइक 2010 तक मेरी लाइफ बहुत मजा में थी। लाइक आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई लाइफ, कुछ भी नहीं सोचती थी क्या है, क्यों है, कुछ नहीं, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, ऐसा था। फिर सडनली एक ट्विस्ट आया लाइफ में, और वो ट्विस्ट आने के बाद मैं बहुत बहुत मतलब, हाँ, तकलीफें बहुत आई लाइफ में। पर उसमें से ये सब चीजें सीखते सीखते मैं आज ऊपर उठ गई उसमें। फिर मैंने रियलाइज किया कि क्यों तकलीफ आई। तो एक बात मेरी समझ में आई कि मेरे घर में प्रॉब्लम था। और वास्तु का ऐसा है कि जो भी आपका घर है, ऑफिस है, दुकान है, कोई भी चीज है, वो आपको 7 सेकेंड्स, उसके आपके पास आने के बाद 7 सेकेंड, 7 मिनट, 7 आवर्स, 7 डेज, 7 मंथ, 7 ईयर्स, मल्टीपल ऑफ 7 में कभी भी तकलीफ दे सकता है। आपको लगा कि इतने साल आप थे, कुछ नहीं हुआ, पर उसका वो टाइम पीरियड आया। तो हमारी कुंडली में भी वो चीज आई और घर में भी वो दिखा। सो हमने कुछ चेंजेस किया था उसमें। मेरे घर में बरसों से नॉर्थ ईस्ट में पिलर था। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारा सर का भाग रहता है, और उसके ऊपर पिलर मतलब सर पे मार दिया, हमने सर पे मार दिया। तो आप समझ सकते हैं सर पे मार दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेम इश्यू मेरे फैमिली में आया। दूसरा, मेरे घर में मैंने, अच्छा, वो टाइम पे एक पेंट वाले ने, एक ट्रेंड था कि अपने पूरे घर में एक दीवार डार्क कलर की विथ सम टेक्सचर, अनइवन टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर के साथ कलर करवाते थे। तो वो मैंने भी करवाया था, और मेरे घर में पर्पल कलर प्रोमिनेंट था, थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि सब जगह हमने उसको एक ट्रेंड के हिसाब से चालू किया, तो वो बहुत अच्छा लगा, करते गए। एंड पर्पल, यस, पर्पल इज नॉट सॉफ्ट कलर, वो फायर एलिमेंट दिखाता है, और वो दिखा गया, मेरे घर में भी फायर दिखा गया। सो ये सब सीखे, समझ के उसको अप्लाई किया।
अप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला। आज मैं अपने बहुत बड़े बहुत बड़े डेप्थ से बाहर आ गई, खुद का वापस सेटअप किया और आज आपके सामने वो नॉलेज मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो होप यू गाइज विल एंजॉय ऑल दैट थिंग। जागरुल दीदी रिकॉर्डिंग ऑन किया है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? इट वॉज ऑन। It is on. It is on, Jagrul. It is on. Yes. Yes. And we'll request one more thing कि आप लोग सभी प्लीज अपने अपने म्यूट कर लीजिए खुद को. Okay? नहीं, सब लोग म्यूट है, मेरा ही डॉग थोड़ा Okay. Okay. Fine. Okay. Sorry. So sorry. Yes. Please continue. थैंक यू। ओके, सो हम लोग वास्तु की बात, क्यों मैं ये जर्नी में आई वो आपको मैंने समझाया और मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि सबके साथ शेयर भी करना चाहिए। सो वास्तु, सो अगर आप लोगों को ये नॉलेज अच्छा लगे तो आप इसमें और डीपर जा सकते हैं। सो उस हिसाब से आप देखना कि मैं क्या बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, और फिर आप डीपर भी जा सकते हैं। ओके, सो वास्तु, वास्तु क्या है? व्हाट इज वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र क्या है? ये एक शब्द है। वास्तु मतलब वो बिल्डिंग, वो आर्किटेक्चर, वो स्ट्रक्चर जो हमने खड़ा किया है वो, और शास्त्र मीन्स वो विज्ञान, ज्ञान। तो जो बिल्डिंग खड़ा करने का ज्ञान है उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। या तो हम ये बता सकते हैं कि जहां हम वसते हैं, वस धातु से बिल्ड आया है ये। सो वस धातु से आया है, जहां हम निवास करते हैं वो वास्तु, वो जगह को, उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। ओके, और हाँ, वास्तुशास्त्र कैसे बनता है, मतलब हम हमारा बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, हमारा घर कैसे बनाते हैं, हमारी दुकान, फैक्ट्री, हमारे कोई प्लॉट्स, फार्म हाउस, कुछ भी रहेगा, वो सब हम वास्तुशास्त्र से क्रिएट कर सकते हैं। રોટલી ખાય છે? રોટલી નથી ખાવી? કેળું ખવડાવ ને, બીજું ખવડાવ, પાસે હજી એક એને दीदी आप म्यूट हो गए हो, नहीं सुनाई देता है। सॉरी सॉरी सॉरी। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है जो हमारे बिल्डिंग, घर, हाउस, हमारे फार्म हाउस, हमारे प्लॉट्स, फैक्ट्री, कुछ भी हम जो निर्माण करते हैं, या तो हमारा लैंडस्केप, कोई भी हमारी जमीन है, वो सबके ऊपर लागू पड़ता है। और वो पंच महाभूत से बनता है। पूरे ब्रह्मांड में पंच महाभूत की ही एनर्जी है, पांच तत्व। हमारे बॉडी में भी वो है। कहीं पे भी ये जब पांच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, बराबर। सो ये पंच तत्वों को, पंच तत्व क्या है वो हम बताएंगे। पंच तत्व है, जैसे हम बताते हैं भगवान। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, भगव वायु, आकाश, न नीर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सब कुछ। सो ये पांच तत्वों से हमारा शरीर भी बनता है और ब्रह्मांड भी बनता है। सो ये पांच तत्वों को बैलेंस रखना। जब हमारी बॉडी में सपोज पानी, अर्थ और वाटर दोनों बढ़ गए तो कफ हो जाता है। अर्थ एलिमेंट बढ़ गया तो हम मोटे हो जाते हैं। वैसे भी जब अर्थ एलिमेंट हमारे घर में बढ़ जाता है तो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। कहाँ पे बढ़ा है वो देखना जरूरी है। जो एरिया में बढ़ता है वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है। सो ये एलिमेंट्स, पांचों तत्वों को संतुलित रखना, और हमारे घर में वेंटिलेशन, एनर्जी, लाइट और हवा। हम जब भी घर देखने जाते हैं तो देखते हैं कि हवा उजास ठीक है ना, लाइट आ रही ना, हवा आ रही ना,
वेंटिलेशन तो ठीक है ना, ये जो देखते हैं वो ही एक वास्तु है। जब वो जगह में जाते हैं, जो हमें समझ में आता है वो जगह की ऑरा, वो ऑरा कैसे बनती है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो अगर स्टेगनेंट हो गई तो ऑरा अच्छी नहीं है। उसी हिसाब से वास्तु से ये सब हम चेक कर सकते हैं और वो एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। सो ये पांचों तत्वों को बैलेंस करना वो ही वास्तु है, उसी निर्माण से वास्तु होता है। और वास्तु में कोई भी वास्तु, वास्तु मतलब आप सब समझ जाएंगे कि घर, दुकान, ऑफिस, कुछ भी चीज है, उसमें भी जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, कुछ मर्म स्थान है, वैसे वास्तु में भी कुछ मर्म स्थान है। वो जगहों को भी ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे कुछ हमने गड़बड़ी कर दी, इम्बैलेंस हो गया, तो वो एनर्जी इम्बैलेंस होके हमें प्रॉब्लम देती है। सो हम ये हमारे वास्तु को बैलेंस करके प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, घर में शांति, रिलेशनशिप में सामंजस्य, सबके साथ हिल मिल के रहना, ये सब चीजों को हम संभाल सकते हैं। वास्तु अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ केओस हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि जिसके नाम पे घर हो उसको तकलीफ हो, ये सब बहुत डीप अंदर जाके समझ में आएगा कि किसको तकलीफ हो सकती है। जैसे वास्तु के कुछ अंग है, उसमें है हमारी 8 दिशाएं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये 8 दिशाएं। और हमारे घर का मुख्य सेंटर ब्रह्म स्थान, ये दिशाओं को ठीक करना। और उसमें रहते हैं 16 जोन, 16 जोन्स। ये दिशाओं को और भी डिवाइड किया है माइन्यूट करने के लिए। और सभी दिशाओं के एट्रीब्यूट्स रहते हैं कि नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज ही आती है। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो हमारा नॉर्थ हमें ठीक करना ही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए नॉर्थ को देखना जरूरी है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपको कुछ तक नहीं मिल रही है, अवसर नहीं मिल रहे, तो आप अपने घर का नॉर्थ चेक करो। या तो अगर आपका नॉर्थ बिगड़ा है तो समझ लो कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, ये वाइस वर्सा है। सो ऐसे हम डायरेक्शंस को ठीक करते हैं, फिर 16 जोन को ठीक करते हैं। और हमारे वही वास्तु को हम 45 में डिवाइड करते हैं और 45 देवताज रहते हैं। जैसे हमारा एक देवता है मुखिया, अगर मुखिया में इम्बैलेंस हो गया तो हमारे घर का जो मेन पर्सन है उसकी लाइफ में इम्बैलेंस आएगा। वो क्या इम्बैलेंस होगा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉब्लम उससे समझ में आता है, उसको कैसे बैलेंस करे। तो उन सबकी वैदिक रेमेडीज रहती है। तो ये सब चीजों को समझना वो एक वास्तु है। अभी वास्तु से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, तो वास्तु से हमारी लाइफ में धन और अवसरों की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है, संबंधों में सामंजस्य आता है, नकारात्मकता और रुकावटों का निवारण, मतलब नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस रहती है हमारे घर में, तो उसका हम निवारण कर सकते हैं। और लाइफ में बैलेंस और पॉजिटिविटी आती है। सॉरी, ओके। सो अगर आपके घर में आपको कभी कभी लगता है कि बहुत नेगेटिविटी आ गई है, तो वो भी आपके घर में कुछ वास्तु इम्बैलेंस रहता है, तो ये हो जाता है। वो नेगेटिविटी हम सिर्फ सॉल्ट से भी रिमूव कर सकते हैं, पर वो देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके। सो वास्तुशास्त्र सिर्फ अंधविश्वास नहीं, एनर्जी साइंस है। अच्छा, आपको मालूम है सूर्य, सन स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट, साउथ से होके वेस्ट में जाता है, बराबर। ईस्ट से राइज होता है, साउथ में ऊपर टॉप पे जाता है और वेस्ट में अस्त हो जाता है। सो हमें बताया गया है कि सोना, लाई डाउन, हमारा लाइक सोते समय हमारा सिर ईस्ट में या तो साउथ में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य की रेज से और उसकी जो किरणों से
जो रोशनी आती है उससे जो भी ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे वायरस है जो मर जाते हैं उसके सिर्फ किरणों से ही। सो ईस्ट और साउथ में उसकी लाइट, प्रकाश ज्यादा होते हैं और वो नहीं रहते हैं, तो वो हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट में सनलाइट, वेस्ट में सनलाइट कम जाता है पर आथमता हुआ, मतलब अस्त होता हुआ, सेट होता हुआ सन जाता है, तो वो लाइट भी ठीक नहीं है। सो इसलिए वेस्ट में और नॉर्थ में सोना ना। थैंक यू फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे साथ बेयर करने के लिए। कभी कभी वो एक्साइट हो जाता है, और आज वो देव दिवाली की वजह से बहुत फायर क्रैकर्स हो रहे हैं। एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है उससे, तो जैसे ही एक पटाखा बाहर चलता है ये पूरा 10 मिनट उसका वाकिंग चालू हो जाता है। सॉरी एंड थैंक्स मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे वास्तुशास्त्र अंधविश्वास नहीं है, एक एनर्जी है। और पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है ना वो कभी भी घटती या बढ़ती नहीं है। एनर्जी सेम रहती है, सिर्फ उसका फॉर्म बदली होता है। सो वो ही हमें चेक करना है कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाए और उसे कैसे हम अपनी लाइफ में एनहेंस करें। तो हमारे पूरे वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए हमारा वास्तु बैलेंस होना बहुत 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 जरूरी है। ओके, सो अपने घर में जब एनर्जी फ्लोज राइट होता है तो हमारी लाइफ भी राइट फ्लो में फ्लो होती है, लाइफ का फ्लो भी राइट हो जाता है। सो एनर्जी शुड फ्लो राइट इन अवर होम। ओके, ऑल 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। वैसे हम बोलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऑलवेज ये बोलते हैं, पर वास्तु में ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ऐसे ही बोला जाता है। ओके, नॉर्थ क्या देता है? नॉर्थ हमें देता है अपॉर्चुनिटीज, ईस्ट देता है हमें हेल्थ एंड विजन। पॉलिटिशियंस के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। साउथ हमें देता है कॉन्फिडेंस एंड फेम, नेम और फेम साउथ डायरेक्शन से आती है। और वेस्ट हमें देता है सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी। हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी वेस्ट से देता है। सो आज हम नॉर्थ के बारे में बात करते हूँ ना। आज आज हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। सो नॉर्थ डायरेक्शन जो है, आप सबको मालूम है कि कुबेर जी ये नॉर्थ डायरेक्शन के डेटी है। नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर के धन देवता, और ये दिशा हमें धन, अवसर, कैरियर ग्रोथ और नए अवसर और उससे जुड़ी ऊर्जा से ये रिलेटेड है। सो हमारी लाइफ में वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज यहां से ही आती है, उसकी एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन की आती है। अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो हमारे लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाती है। सो आप लोगों से हम पूछते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं चैट हमारी ओपन ही है, सो आप लोग उसमें हमें जवाब दे सकते हैं कि आर द वॉल्स इन दिस डायरेक्शन लाइट ब्लू और व्हाइट। आपके घर में ये क्वेश्चन आंसर से आपको समझ में आएगा कि आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस है कि नहीं है, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है या नहीं आती है।
So, are you all able to write in the chat? आप लोगों की घर की दीवारें कैसी है? लाइट ब्लू कलर की है, कैसी है? अगर आपको, इफ यू वांटेड टू। ओके, वेरी गुड वंशिका, गुड गुड, ग्रेट आइस है। फिर दूसरा मैं पूछ रही हूँ, सो आपके घर में जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वो एरिया हैवी ऑब्जेक्ट्स और वो सब ब्लॉकेजेस से फ्री है कि नहीं? वहां पे कुछ हैवी रखा है आपने, कुछ लोडेड है वो एरिया? आप मुझे चैट में बता सकते हैं। वेरी गुड। सो ये आप सबके लिए ही है कि ये आपको ये, फिर पूछ रहे हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स और फाइल कंप्लीट करो। ले आए वो पेपर आप? आपके यहाँ पे कोई वाटर एलिमेंट रखा है नॉर्थ में? जैसे फाउंटेन, छोटा सा हम एक्वेरियम लगते हैं, पानी भरा हुआ रखते हैं, फिश पॉट रखते हैं, ऐसा कुछ रखा है आपने? कोई एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, या तो पानी की कोई तस्वीर, ऐसा कुछ? हेलो पवन जी। नो वाटर एलिमेंट, ओके। सो फ्री ऑफ लोड, वेरी गुड, ओके। सो अच्छा, हम बात कर रहे थे नॉर्थ एलिमेंट, नॉर्थ डायरेक्शन की। उसके देवता है कुबेर जी और उसका एलिमेंट है वाटर, और वो अट्रैक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज और फ्लो। वाटर एलिमेंट है तो वहां पे फ्लो ही होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। और हमें मनी, और उसके लिए हमारे घर में मनी अट्रैक्ट करता है वो, जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में न्यू क्लाइंट्स, उस सबके लिए ये नॉर्थ डायरेक्शन जरूरी है। अभी आप चेक करिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स है क्या। अगर नॉर्थ इम्बैलेंस है तो आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे, करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में भी थोड़ी कमी आएगी। बिकॉज फाइनेंशियल जब अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, पैसे आने में रुक दिक्कत आ जाती है, तो हमें ऑलरेडी रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। सो हमें, अगर बिजनेस है तो कस्टमर का लॉस होता है, जॉब है तो उसमें प्रमोशन नहीं होता है। सो जब आपका नॉर्थ में, मैंने जो बताया, पानी का अभाव, वॉल्स पे ब्लैक या तो बहुत डार्क कलर ये होगा, कोई भारी वस्तु रखी होगी, स्टोरेज बनाया होगा, टॉयलेट बनाया होगा, किचन बनाया। he just wants me to hold him. He is fine now, thank you. किचन अगर नॉर्थ में है, किसी के यहाँ टॉयलेट अगर नॉर्थ में है, तो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखो, ओवरऑल देखना जरूरी है, पर मोटा मोटी बोल सकते हैं कि अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, वहां से अगर आपकी एंट्री है, नॉर्थ की एंट्री है, तो नेवर कीप लोखंड, आयरन गेट, वहां पे लोखंड का गेट नहीं बनाना है। और दूसरा, आपके एंट्रेंस को बहुत ही अच्छा, नीट, क्लीन, साफ सुथरा, चकाचक रखना बहुत जरूरी है। और वो एरिया में एक वाइट कलर की एलईडी लाइट हमेशा लगाए रखनी जरूरी है। तो वो आपके लिए अच्छा है कि आपकी एक रेमेडी हो जाती है। आपका डोर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अगर विंडो है तो वो भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
सो नॉर्थ को कैसे, अच्छा पानी का अभाव करके वहां पे फायर लगा दिया तो भी प्रॉब्लम होगा। सो वाटर अगर कुछ है तो उसमें वाटर रख दीजिए। ओके, वहां पे अगर एंट्रेंस है तो जूते और गंदा और डस्टबिन ये सब नहीं रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। सो नॉर्थ को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। लाइट रखना, फ्री रखना, हवा उजास वाला, एयरी और लाइटी रखना बहुत जरूरी है। सो जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए, अगर आपके ब्लॉकेज है और क्या रीजन है उसका वो भी बताया। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है वो बताएंगे। वो एरिया में हल्का नीला, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जैसा कलर या तो व्हाइट कलर यूज करिए। फिर जल तत्व, वाटर एलिमेंट वहां पे रखिए। पानी साफ सुथरा होना चाहिए, तो आप गंगा जल रख सकते हो, डेली चेंज करो तो बहुत ही अच्छा है। सो व्हाइट एलईडी लाइट कर वहां पे लगा सकते हो आप। छोटा सा फाउंटेन रख सकते हो। ओके, और कुछ नहीं तो वो सिर्फ वाटर की वहां पे पिक्चर लगा सकते हो, ओनली वाटर, माउंटेन माउंटेन नहीं, सिर्फ वाटर। और हमेशा उसको एयरी एंड फ्रेश रखिए में। और अगर मेन डोर है तो उसके ऊपर अच्छे से ओम, स्वस्तिक ये सब ब्लू कलर में बना के रखिए। और कुबेर जी की स्टेच्यू लगा सकते हैं, कुबेर यंत्र लगा सकते हैं, कुबेर यंत्र लगा सकते हैं। और नदी या झरने की एलिमेंट लगा सकते हैं। फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज का पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये सब करने से, ये सब करने से आपको मानसिक संतुलन मिलेगा, आपको मन को शांति मिलेगी, आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होगी। अपॉर्चुनिटीज आती है तो ही आपका काम बढ़ता है और फिर पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो घर में बाकी सब चीजें ठीक होने लगती है। सो आपका नॉर्थ ठीक होना बहुत 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 जरूरी है। और आप वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और दूसरा, आप वहां पे कुबेर जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो है ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री कुबेराय नमः। ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को साफ, खुली, जल तत्व से युक्त होगी, उतने ही जीवन में अवसर और धन का प्रवाह बढ़ेगा। सो ऐसे ही हम हमारी 8 डायरेक्शन, 16 जोन्स, 32 एंट्रेंस, 45 देवदास, ये सब कुछ विद किचन, बेडरूम, टॉयलेट, इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे आनी है, ये सब भी जान सकते हैं। और अपने घर को, अपने वास्तु को, घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, सबको बढ़िया बना के उसमें अच्छे से बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, अब तक जो समझाया उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो भी, पर वन बाय वन प्लीज। दीदी, हाँ बोलो, बोलिए। मेरा में टॉयलेट, वॉशरूम, टॉयलेट हेल्थ आप कंबाइंड है। प्रॉब्लम करेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम हाँ, करेगा। हाँ, मेरी हेल्थ में है ही प्रॉब्लम। हेल्थ में तो प्रॉब्लम, उसको टॉयलेट। उसको अभी मैं रिमूव नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि सब बिल्डिंग में पूरी लाइन में ऐसा है। हाँ तो उसमें इसके ऐसा लिए है ना, उसमें ऐसा है। ये जो मैं वास्तु समझा रही हूँ ना, उसमें आपको कोई भी बड़ी तोड़फोड़ नहीं करनी है। बिना हाँ, तोड़फोड़ से ही हम रेमेडीज करेंगे, मतलब वैसी चीजें हैं। तो जैसे आपका हाँ, नोट्स है, वो वाटर एलिमेंट है, तो आप वहां पे एल्यूमिनियम पट्टी से उसको कवर करके आपके कपड़ को, उसको जैसे आपने उसको घर के बाहर निकाल दिया वैसा कर सकते हैं। ये आपकी ना पापा की ना एल्यूमिनियम पट्टी थी। सॉरी, एल्यूमिनियम पट्टी, एल्यूमिनियम पट्टी से हाँ कवर करना।
और फिर उसको, अच्छा, दूसरी एक बात है, खुद का आप कुछ भी देखो तो उसमें वहम मत पाल लेना कि ये मेरा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्टली डिग्री ये सब देखना भी आना बहुत जरूरी है। कंपास से हाँ डायरेक्शन देखना भी बहुत जरूरी है। आपने तो जो मैंने 16 जोन की बात कर रही हूँ ना, वो सिर्फ 11.5 डिग्री में कवर हो जाता है। सिर्फ 11.5 डिग्री में एक एरिया आ जाता है, तो उतनी डिग्री में ही आपका क्या है वो चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली तो ही उसका प्रॉपर रेमेडीज दे सकेंगे। इन जनरल अगर नॉर्थ में आपको मालूम है आपको सबसे पहले अगर इसके लिए अपने घर का लेआउट करवाना पड़ेगा। लेआउट करवा के उसका वो मेजरमेंट से पूरा बनाना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में, डिग्री वाइज उसको अपने शक्ति चक्र पे बिठाना पड़ेगा। देन ओनली आप डिसाइड करो। आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर यूट्यूब रील्स और इंस्टा पे और ये सब सुन के पढ़ के हम लोग अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि ये है इसीलिए हुआ, ये है इसीलिए हुआ। कभी कभी वो होता ही नहीं है, पर हम खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम उसको इनवाइट कर लेते हैं, मेरे साथ ये है ये है ये है। नहीं होता है, सच में वो जगह वहां पे है ही नहीं आपको दिक्कत वाली, पर आपने मन में सोचा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया करके ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ऐसा है। तो वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। हाँ घर का मैप बना के ही एग्जैक्ट डिग्री से फिर आप चेक करिए तो बेटर रहेगा, और उस हिसाब से फिर रेमेडी करिए। और ओके वहां पे ओके ऑलवेज सॉल्ट रखिए, 2-2 दिन में वो हाँ सॉल्ट को फ्लश कर दीजिए। अक्खा सॉल्ट, ओके ओके समुद्री नमक किचन टॉयलेट में रखिए, 2 दिन में उसको फ्लश कर दीजिए। ओके। और किसी को कुछ? एनीवन, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक ही बनाया ना, एक और है। आप नहीं खा रहे? ठंडा हो जाए अंदर, कुछ भी हो जाए अंदर। पंखा चला लो। आप नहीं खा रहे? पहले अपना लाओ, फिर मैं ना खा रहा। अरे पंखा चला लेना, पहले अपना लाओ। कुछ नहीं हो रहा है। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है? सो एक कोर्स लेके आ रहे हैं, लाइक आई एम कमिंग विथ वन कोर्स वास्तुशास्त्र का, जिसमें आप लोगों को जो कंटेंट है वो है वास्तुशास्त्र क्या है, उसमें 5 एलिमेंट्स की साइकिल ऑफ क्रिएशन, 5 एलिमेंट साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, 16 डायरेक्शंस, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी रेमेडीज, 32 एंट्रेंसेस, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी रेमेडीज, 45 देवतास। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का डोर है समझो, तो आप वो घर में टिक ही नहीं पाओगे। एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट की डिग्री होनी चाहिए। आप या तो बाहर घूमते रहोगे या तो बार बार वो घर चेंज करते रहेंगे लोग। सॉरी। फिर 45 देवतास। सो जैसे मैंने बताया, मुखिया, तो वो घर के मुखिया को प्रॉब्लम करता है। फिर आप सीखेंगे उसमें बेडरूम उसकी प्लेसमेंट, किचन उसकी प्लेसमेंट, टॉयलेट कहाँ पे है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अब तो आजकल बंगलों में सब लोग एलिवेटर लगाते हैं, तो उसका देखना है। फिर घर में टेम्पल, मिरर, पिक्चर से भी, जैसे आपके एंसेस्टर्स के पिक्चर आपने साउथ वेस्ट की जगह कहीं और लगाए हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो हमारे एंसेस्टर्स जितने भी हैं उनके पिक्चर्स हमारे घर में सिर्फ साउथ वाले डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, उसकी भी पर्टिकुलर डिग्री रहती है।
सो भूमि, हम कभी हमें जगह लेनी है तो वो भूमि कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे देखना है वो। फिर डिग्री, मेन डिग्री है हमारा, गूगल अर्थ से हम डिग्री लेना सीखेंगे। और ओवरऑल ऑल ये सब में क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं वो सिखाएंगे। सो ये सब पूरा हमारा एक कोर्स का पैकेज है। और ये सबसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आएगा, अपनी हेल्थ एंड हार्मनी रिलेशनशिप में इंप्रूव होगा, आपका फोकस, पीस एंड पॉजिटिविटी बढ़ेगा, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, स्टेग्नेशन ये सब रिमूव हो जाएगा, और आपकी एनर्जी एक अलाइन हो जाएगी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, और आप एक मजे की लाइफ जी सकोगे। सो एनी क्वेश्चन? आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे, क्या है? No, You're ma'am, no questions. no questions, anyone? Okay. So if you are interested तो मैं बता सकती हूँ कि क्या है, कैसे है। जूम पे हमारा 3 days a week क्लास होगा जूम सेशन पे, और आपको रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। वैसे ये कोर्स की फीस है 30,000, एंड डिस्काउंटेड करके 21,000 है, और आज के लिए 15,000 है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है सो वो 3,000 पे करके बुक कर सकता है, लाइक ये वीक से ही। आज संडे है तो यही वीक, संडे से ही हमारा वीक तो शुरू होता है, तो ये वीक से ही क्लास शुरू होने जा रहे हैं। सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन पे एंड ज्वाइन। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, अपने लिए कोई पर्सनल रेमेडी भी पूछनी है, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। एनीथिंग एल्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो? प्लीज, समझ में तो आया होगा मैं जो बोलना चाह रही थी, मैंने जो समझाया और सबको। પ્રીતિ બેન, તમે છે ને એવું હોય તો તમારું મને ઘરનો મેપ મોકલજો, આઈ વિલ ચેક એન્ડ લેટ યુ। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। જાગુલબેન, મારા ઘરમાં બ્રહ્મસ્થાનમાં બાથરૂમ છે. કોને પેટની તકલીફ છે, એસિડિટી બહુ જ રહેતી હશે મને ઘરમાં, પોતાને, હા, મને પોતાને જ રહે છે. અને લોંગ ટાઈમ પર બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવી શકે। હા, તો હવે એનું નિરાકરણ કેવી રીતે? એક્ઝેક્ટ બ્રહ્મસ્થાન છે, ચેક કર્યું છે? એટલે એક બે જણ મારા ઘરે જે આવ્યા હતા મારા ટીચર્સ ને, તો એ લોકોએ કીધું હતું કે બાથરૂમ જ છે બ્રહ્મસ્થાનમાં, એ જ આવે છે. बिकॉज समटाइम्स, जैसे मैंने बताया ना कि हमें एग्जैक्ट डिग्री लेके हमारे मैप को घर के फ्लोर प्लान बनाना है और सेंटर पॉइंट ढूंढना है। कभी कभी थोड़ा इधर उधर, क्योंकि अगर सेंटर में पिलर या टॉयलेट टॉयलेट बताया, सॉरी आपने, राइट? हाँ, हाँ, अगर सेंटर में टॉयलेट है तो वो बहुत बड़ा इश्यू कर सकता है। पेट की तकलीफ तो एक बार आएगी तो वो जाएगी ही नहीं। ओके. ये मर्म स्थान हो जाता है अगर एग्जैक्ट सेंटर पे है तो। हमारा नेवल है, मालूम है हमारी बॉडी में सेंटर पॉइंट क्या है? हमारा नेवल, नाभि। नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जाती है, बराबर? तो अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई, नेवल भी हमारा, नाभि खिसक जाती है, पिचोटी हमारी खिसक जाती है तो कितना प्रॉब्लम आता है। यस. वो हमारा सेंटर पॉइंट है।
जैसे बॉडी है ना हमारी, वैसे ही हमारा घर है, उसी के भी सब मर्म स्थान है, चोट लगती है, आंखें है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट एक हमारी आंख है। जब हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं तो समझ लो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बंद है, वहां पे आंखों पे पर्दा पड़ा है, इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। सेम, नाभि पे गड़बड़ी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होना है। वहां पे तो आप सॉल्ट तो डेली रखिए। सेंटर पे एक आर्टिफिशियल टर्टल लेना है, वो वहां पे रख देना है, रियल नहीं लेना। आर्टिफिशियल टर्टल लेके वहां पे रखिए। और ઓકે હા, કાચબો તમારું ફ્લોર પ્લાન ચેક કરો એકવાર એક્ઝેક્ટ કાચબો ક્યાં રાખવાનો કીધો તમે એક્ઝેક્ટ પિલર બાથરૂમમાં જ ત્યાં જ બાથરૂમમાં જ રાખવાનો ઓકે ત્યાં બાથરૂમમાં તમે કઈ પણ કામ કરો ને એમાં એન્ડ ઓફ ધ ડે ક્યાંક ને ક્યાંક કઈક ઇશ્યુ આવ્યા જ કરે પછી તમને. હા સેમ હા, who's there? આઈફોન છે, તમારું નામ નથી લખેલું, સોરી. મેઘા નામ છે ઓ મારું મેઘા છે, ઓકે. ઓકે હા, સો બેટર તમે એનું પ્રોપર રેમેડી કરો, એક્ઝેક્ટ ડિગ્રી ને ફ્લોર પ્લાન કરી અને પ્રોપર રેમેડી કરો, બેટર રહેશે. નહીં તો તમને મોટો ઇશ્યુ થઈ શકે. સેન્ટર એટલે બ્રહ્મસ્થાન. તમે છે ને ઓમ શ્રીમ ધનલક્ષ્મી નમો નમઃ આનો જાપ કાયમ કરો. ઓકે ઓમ ઓમ શ્રીમ શ્રીમ ધનલક્ષ્મી નમો નમઃ धनलक्ष्मी नमो नमः, ये जाप आप सेंटर के लिए करिए। બરાબર થેન્ક યુ वेलकम। सो ये कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट। और अगर आपको चाहिए तो आई कैन शो द सैंपल ऑफ द सर्टिफिकेट। इस टाइप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। And this is the QR code. If you wanted to get enrolled, let me know. Okay. और किसी का कोई क्वेश्चन है? So I'll stop the recording. हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा।